राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला अब याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर की जान पर आ गया है। और विघ्नेश शिशिर को भारत सरकार से ये बार बार कहना पड़ रहा है, वो भी सार्वजनिक तौर पर, कि मेरी जान अब आपके हाथों में है। मेरी जान की रक्षा कीजिए, मेरी सिक्योरिटी बढ़ाइए, क्योंकि अब विघ्नेश शिशिर के खिलाफ कई जिहादी संगठन, कई विदेशी संस्थाएं, कई स्टेट, जो डीप स्टेट है, इसके अलावा कई और भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो विघ्नेश शिशिर को इस पूरे मामले से रास्ते से हटाना चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाला जो मामला है, वो पिछले 30 सालों में सबसे अहम पड़ाव पर आ चुका है। 6 अप्रैल को जो आखिरी सुनवाई हुई थी इस मामले में, उसमें भारत सरकार को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हलफनामा दायर करने के लिए कहा था, वो हलफनामा दायर कर दिया गया है। विघ्नेश शिष्य का कहना है हलफनामा याचिकाकर्ता के पक्ष में, यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ये तक कह दिया है कि जो प्रथम दृष्टया सबूत हैं, जो दस्तावेज हैं, उसमें राहुल गांधी सीधे तौर पर संज्ञेय अपराध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उसमें थोड़ा सा वक्त और मांगा गया है और सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी गई है। अब इस बीच विघ्नेश शिशिर ने एक खत लिखा है और इस खत को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है और हर घंटे उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, उनके पास फोन कॉल्स पहुंच रहे हैं, सीधे फोन कॉल्स पहुंच रहे हैं। कोई अपने आप को अंडरवर्ल्ड का बता रहा है, कोई अपने आप को कहीं और से बता रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस मामले में कोई भी हो, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अदालत में लड़ने की बजाय याचिकाकर्ता को रास्ते से हटाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? ये मेरे पास पूरा पोस्ट है, मैं आपको पोस्ट भी दिखाता हूं, उन्होंने भेजा भी है। विघ्नेश से लगातार मुझे अपडेट भेजते रहते हैं। देखिए क्या उन्होंने कहा है। विघ्नेश शिशे ने कई पोस्ट किए, इसमें मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन जो उन्होंने सबसे अहम पोस्ट किया उसमें उन्होंने कहा है कि मैं ये पब्लिकली नहीं कहना चाहता था, मैं सार्वजनिक तौर पर ये विनती, ये रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रेजेंटेड द टॉप सीक्रेट फाइल्स इन ऑनरेबल अलाहाबाद हाई कोर्ट एट लखनऊ ऑन 19 एंड 26, यानी कि जो टॉप सीक्रेट फाइल है होम मिनिस्ट्री के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में 19 और 26 तारीख को सबमिट करने के बाद राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाला जो मामला है वो बेहद अहम मोड़ पर आ गया है। और ऐसे में उन्होंने मांग की है कि उन्होंने ये भी बताया कि जो हमने सोर्सेस दिए हैं, जो होम मिनिस्ट्री ने दिए हैं, जो और दूसरे सोर्सेस सबूत दिए गए, उन सभी को वेरीफाइड कर लिया गया है। यानी कि सबूत जो है वो सच्चे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक नहीं है, वो एकदम खरे खरे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जैसे पवन खेड़ा लेकर आ गए डॉक्यूमेंट, वैसे नहीं है। अब आप देखिए, अब अब बात निकली है तो थोड़ा सा कर ही लेते हैं। तो आप ही और हम ही तो हैं। कौन सा कोई दूसरा चैनल है कि आपको भागना है या मुझे कहीं और जाना है। अब आप देखिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रेणुका बुइया शर्मा के खिलाफ पवन खेड़ा ने सीधे आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए? कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी 3 अलग-अलग देशों की पासपोर्ट लेकर बैठी। मतलब पासपोर्ट है, यानी आपके पास नागरिकता भी है। आरोप फर्जी साबित हुए। पवन खेड़ा अपना स्टेट छोड़कर, दिल्ली छोड़कर हैदराबाद में छुपे हुए हैं। एफआईआर हो गई उनके खिलाफ। ये होता है जब आप कोई झूठा आरोप लगाते हैं, झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, फर्जी दस्तावेज आप कहीं ना कहीं सबमिट करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने दिखाया तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। अब आप सोचिए विघ्नेश शिशिर क्या कर रहे हैं। विघ्नेश शिशिर तो सारे सबूतों को देश की हर एक अदालत में दिखा रहे हैं और अदालतें भी उन्हीं सबूतों के आधार पर महीनों महीनों बहस कर रही हैं। एक सबूत भी फर्जी होता, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर, पासपोर्ट को लेकर, वोटर आईडी कार्ड को लेकर, कंपनी को लेकर, तो क्या विघ्नेश शिशिर के खिलाफ ये कांग्रेसी एफआईआर दर्ज नहीं कराते? विघ्नेश शिशिर को जेल में नहीं डालते? कर्नाटक में है विघ्नेश शिशिर, कहां के आपको पता है? कर्नाटक के हैं, बेंगलुरु के हैं।
जहां पर कांग्रेस की सरकार है, सिद्धारमैया जहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां से विघ्नेश सिसोदिया केस लड़ रहे हैं। तो सोचिए, लीगली और दस्तावेजों के आधार पर, कानून के आधार पर विघ्नेश सिसर कितने मजबूत हैं कि ये कांग्रेसी उनके खिलाफ एक चूं से चा नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए अब उनके खिलाफ इस तरह की साजिशें रची जा रही है। तो विघ्नेश सिसर ने इसमें और आगे मांग की है कि उनके पास सीआरपीएफ की सुरक्षा पहले से है। ये मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि उनके पास सुरक्षा नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि और ज्यादा सुरक्षा हो, क्योंकि उनके खिलाफ लगातार अटैक बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने मांग की है कि भाई मेरी जो सुरक्षा है वो और बढ़ाई जाए, है ना? और ताकि मैं इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सबूत ले जा सकूं अदालत। और उन्होंने कहा है कि मैं केस को लड़ने में कहीं ना कहीं फिर ऐसे में खुलकर नहीं लड़ पा रहा हूं भाई, 4 जगह जाना है, सबूत जुटाना है, 4 डिपार्टमेंट्स में जाना है, घर के भीतर बैठकर थोड़ी केस लड़ पाएंगे। तो उन्होंने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि एज मैटर इज वेरी सीरियस एंड ब्यूरोक्रेसी इज सपोर्टिंग एंटी नेशनल। नौकरशाह जो हैं, मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया उन्होंने। तो अब किस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और सुरक्षा जहां तक ये मांग की गई है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो पिछली तारीख थी 19 वाली, बड़ा एक अजीबोगरीब वहां पर वाकया हुआ था जब विघ्नेश सिसर पहुंचे हुए थे लखनऊ। तो लखनऊ में वो करीब सुबह पहुंच गए थे 3 से 4 बजे एयरपोर्ट पर। जब वो एयरपोर्ट से होटल की ओर जा रहे थे जहां वो ठहरे हुए थे, रास्ते में कई एक ब्लैक कलर की कार आई और उसने विघ्नेश शिशिर की कार को क्रैश करने की कोशिश की थी। इसके खिलाफ भी उन्होंने शिकायत दी है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विघ्नेश शिशिर के पास जो सबूत हैं, क्या वो ऐसे सबूत हैं कि सिर्फ ये राजनीतिक संकट लेकर नहीं आ रहे राहुल गांधी के लिए, सिर्फ उनके करियर के लिए ये बहुत बड़ा संकट बनकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी की पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। आज भी एक शब्द न राहुल की तरफ से आ रहा है, न कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। इससे बड़ा और मैं क्या उदाहरण दूं? आप समझ लीजिए कि सेम आरोप, हूबहू वही आरोप जो विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ लगाए, वही आरोप तो पवन खेड़ा ने लगाए थे रेणुका भैया शर्मा के खिलाफ कि इनकी विदेश में कंपनी है। यही आरोप विघ्नेश शिशिर ने भी लगाए हैं। बार्कले कंपनी, बार्कले में तो खाता है, बैकऑप्स कंपनी। दूसरा, विघ्नेश ने भी कहा है कि भाई इनकी विदेश में प्रॉपर्टीज हैं, बाकायदा उसके दस्तावेज भी दिए हैं। यही आरोप पवन खेड़ा ने भी लगाए थे कि रेणुका भैया शर्मा की दुबई में 2 प्रॉपर्टी हैं। तीसरा आरोप विघ्नेश ने भी यही कहा है कि ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट है और ब्रिटिश वोटर कार्ड भी है। यही आरोप भाई ये भी लगा रहे थे पवन खेड़ा। पवन खेड़ा की क्या शामत हुई? 24 घंटे के अंदर पवन खेड़ा को भागना पड़ा और विघ्नेश सिर पिछले 30 महीने से टिके हुए। मुझे लगता है भारत सरकार को उनकी ये अपील सुननी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। थोड़ा खर्चा लगता है, हमें पता है सुरक्षा में, लेकिन ये खर्चा सरकार को वहन करना चाहिए। देश का ही पैसा है और जो विघ्नेश शिशिर कर रहे हैं वो व्यक्तिगत हित के लिए नहीं कर रहे हैं, उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, वो देश के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो ये राष्ट्र का पैसा है, लगा देना चाहिए और विघ्नेश शिशिर की सुरक्षा को मजबूत करके ऐसे तमाम असामाजिक तत्व जो विघ्नेश शिशिर को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें निस्ते नाबूद करना चाहिए ताकि वो अदालत में आने वाली सुनवाई को अच्छे तरीके से कर सके। सारे तमाम जो सबूत उन्होंने जुटाए हैं वो अदालत में पेश कर सके। और जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि आने वाले दिनों में विघ्नेश शिशिर अदालत में राहुल गांधी के व्यक्तिगत और परिवार को लेकर भी कई बड़े खुलासे करने वाले हैं। इस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें समय ज्यादा हो गया है। उस वीडियो में बताऊंगा कि राहुल गांधी का कौन सा परिवार है जिसे लेकर विघ्नेश शिशिर ने रायबरेली में भी चिताया था और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में धमाका करने वाले हैं।